नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी की क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ये स्पेशली यूपी ट्रिपल पैट के लिए है, जिसको हम थोड़ी स्पीड से देखेंगे, थोड़ा तथ्य भी देखेंगे। और जो ये अरेंजमेंट है, अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए चलते हैं। जैसा कि पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय की बात करते हैं। भारत के सामान्य परिचय में सबसे पहले देखेंगे भारत यानी विश्व में कहाँ पर है। विश्व में भारत की पोजीशन कहाँ पर है, तो भारत की पोजीशन अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। उससे बड़े रूस हैं, कनाडा है, चीन है, यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है भारत। इसकी एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। इसकी तो ये तो ट्रिक है। रूस से रूस, क से कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका यानी यूएसए, ब से ब्राज़ील, आया से ऑस्ट्रेलिया और भारत। और जो इसका स्थल है परसेंटेज में देखें तो अगर पूरे विश्व का स्थल 100% है, यानी जो ज़मीन 100% है पूरे विश्व की, तो उसमें से ओनली 2.4% ही भारत के पास है। अगर हम देखें यानी 100 बीघा ज़मीन है पूरे विश्व की, तो मान लो मात्र 2.5 बीघा ही भारत का हिस्सा है उसमें। इतना भारत महान है, इतना बड़ा एक तरह से भारत है। और इसकी जनसंख्या देखें तो विश्व की जितनी जनसंख्या, मान लो 100 आदमी पूरे विश्व में है, तो उसमें से मात्र कितने 17.5 यानी 17.5% भारत में ही रहते हैं। जमीन 2.4, आदमी इतना। ये तो है 2011 का आंकड़ा। अब देखो आंकड़े में मज़ा आएगा। जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये तो रही 2011 की बात, सॉरी, तब फर्स्ट पे था चीन। अब आ जाओ 2023 में। 2023 की बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के अनुसार, देख लो, सबसे बड़ा। और एरिया 2.4, जो भी है ठीक है। आगे चलते हैं, इस पर बहस ना करते हुए आगे देखते हैं अपने एग्ज़ाम की तरफ। अब देखते हैं इसकी अवस्थिति। अगर अवस्थिति देखेंगे, ये यहाँ पे बात करते हैं तो महाद्वीप 7 हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे पर साउथ अमेरिका, 5वें पर अंटार्कटिका, 6वें पर यूरोप, 7वें पर ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए आपके 7 महाद्वीप। इन 7 महाद्वीप में तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसी का हिस्सा है भारत। एशिया महाद्वीप में दक्षिण की ओर ये है हमारा भारत, जो भारत की पोजीशन है। अब देखते हैं थोड़ा अक्षांश के हिसाब से। जो भारत है ये है इक्वेटर, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन सी? विषुवत रेखा। इसके जितना भी ये उत्तर का भाग है, ये जितना भी है, जितना, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जितना भी ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और ये है देशांतर के अनुसार, ये देशांतर के अनुसार ये जितना भी भाग है, इतना, ये इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। और इस भाग को बोलते हैं, इस वाले को, पूर्वी गोलार्ध। दिशा देखते हैं, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम। ये तो हो गई ऐसे। अगर हम देखें, अगर अक्षांश के अनुसार, तो हमारा कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में भारत। अगर हम देशांतर के अनुसार देखें तो पूर्वी में, और दोनों के अनुसार देखें तो ये है हमारा भारत इसमें, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में।
इसकी बात होगी, यानी कि अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में। आकृति इसकी कैसी, आकृति इसमें दी हुई है, आकृति इसकी यूं यूं और यूं है। आकृति आकृति इसकी कैसी, यूं यूं यूं, यानी आकृति है चतुष्कोणीय। ठीक है, बात होगी, बस इतना ही काफ़ी है। आगे चलते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद होना ही चाहिए किलोमीटर स्क्वायर में। आगे चलते हैं। जो इसका विस्तार देखते हैं। विस्तार है उत्तर से लेकर दक्षिण, यानी 8 अंश 4 मिनट से लेकर कितना 37 अंश 6 मिनट तक कितना है इसका, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। वहीं हम देखें इधर से इधर, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसकी दूरी है 2933 किलोमीटर। आपको पता लग गया होगा। यानी लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक कितना है, 3214। ये पेपर में पूछा जाता है, इसको आप एक तरह से याद कर लें। आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं। इसमें देखेंगे जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये वाला, ये 6 अंश 45 मिनट पर। ये क्या है, दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिण। ये कहाँ पर है, इंदिरा कॉल। ये कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में। आगे चलते हैं। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है। ये कहाँ पर है, लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में सबसे इंदिरा कॉल। अगर सबसे पश्चिमी देखें तो वो है गुवाहाटी गुजरात में। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में किबुतु, सबसे पूर्वी। अब यहाँ देखते हैं सबसे उत्तरी कौन से, इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी कौन सा, इंदिरा पॉइंट। सबसे पश्चिमी गुवाहाटी गुजरात में, यहाँ पर है। और ये किबुतु यहाँ पर है। इनका लिख देते हैं। ये है 37 अंश 6 मिनट, और ये है 97 अंश 25 मिनट, ये है 68 अंश 7 मिनट। ये आपको याद रहना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत की सीमा रेखा को देखेंगे। जो स्थली सीमा रेखा का मतलब है जहाँ पे स्थल हो, समुद्र ना हो, उसको देखते हैं। जो स्थली सीमा रेखा है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है एक तरह से यूँ। मैं थोड़ा पेन को बड़ा करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। जैसे कि ये है, ये है स्थली रेखा। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बता दें ये है 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर, जिसको ज़मीनी सीमा की लंबाई बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा है। जो समुद्र तट रेखा है उसको देखते हैं, वो ये है समुद्र तट रेखा। जो समुद्र तट रेखा की लंबाई है, जो मुख्य भूमि ये वाली, अगर ये देखेंगे मुख्य भूमि वाली, तो ये तो है एक तरह से 6200 किलोमीटर। लेकिन इसमें हम द्वीप को शामिल कर देंगे, द्वीप को, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा, तो उसको मिलाकर ये हो जाएगी कितनी, 7516.6 किलोमीटर। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं भारत का देशांतरी विस्तार, यानी देशांतर के अनुसार। ये भी आप देख चुके हैं कितना है, 68 अंश 7 मिनट से लेकर कितना है, 97 अंश 25 मिनट। ये इधर गुजरात में पड़ता है, और ये इधर ये गुवाहाटी है, ये इधर किबुतु है एपी में, यानी अरुणाचल प्रदेश में। ये लद्दाख में है। आपको बता दें ये इंदिरा कॉल है। ये है 37 अंश 6 मिनट पर, ये है 8 अंश 4 मिनट पर, यह है कन्याकुमारी। और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, ये है 6 अंश 45 मिनट पर।
आगे चलते हैं। ये हो ही गया है, यानी 37 अंश। ये सबसे उत्तरी है इंदिरा कॉइल, ये है 8 अंश 4 मिनट, ये है कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिणतम है ये 6 अंश 45 मिनट। अब चलते हैं कर्क रेखा। जो हमारा भारत है, यहाँ देखते हैं भारत, ये भारत के बीच से होकर गुजरती है। कहाँ से? बीच से। ये है 23.5 डिग्री अक्षांश, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। अब इसको थोड़ा यहीं पे देखते हैं विस्तार में। ये है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण। जो ये वाली रेखा है इसी को बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। जो भारत के बीचा बीच से होकर गुजरती है वो है कर्क, ये वाली रेखा, उत्तरी वाली, यानी ये वाली रेखा। अब ये कहाँ से गुजरती है? लगभग गुजरती है भारत को लगभग मध्य से, यानी जो भारत है, भारत को बराबर 2 भागों में डिवाइड कर देती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन राज्यों से होकर गुजरती है, जिनको आपको याद करना ही करना है। और यहाँ पे देखें मैप में, गुजरात, ये थोड़ा राजस्थान लगता है, फिर ये मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद ये छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद ये झारखंड है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर उसके बाद ये त्रिपुरा है, ये वाला त्रिपुरा, फिर उसके बाद है मिजोरम। ये आपको याद होना ही चाहिए। आगे चलते हैं। अब चलते हैं भारत की मानक समय रेखा। जो भारत की मानक समय रेखा है वो, यानी ये है GMT, ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे? 5.5 घंटे आगे। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा समय लेंगे। यानी ये हमारा उत्तर, ये है हमारा दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम है। और उत्तर में देखें जो अक्षांश है, अक्षांश हमारे 1 2 3 ऐसे लगभग पूरे कितने 90 अक्षांश होंगे। ऐसे इधर देखते हैं 1 2 3 4, यानी 90 तक इधर होंगे साउथ में, इधर रहेगा नॉर्थ। ऐसे ही अगर देशांतर देखेंगे, देशांतर ही हो लगभग यहाँ तक रहेंगे 180 देशांतर, कितने 180। ऐसे ही इधर देखते हैं, अगर इधर देखेंगे तो इधर भी 180 देशांतर रहेंगे। जो ये है, अब जो ये वाली रेखा है, ये है 0 अंश की देशांतर रेखा। अब इधर जितने भी जाएंगे ये पूरब, इधर जाएंगे पश्चिम। एक देशांतर, एक अंश के बराबर होता है 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। और 15 मिनट की 15 अंश के बराबर हो जाएगा 1 घंटा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये जा रही है 82.5 डिग्री, कितनी? 82.5 डिग्री। ये भारत के बीचा बीच होके जाती है, जैसे ये है ये वाली। तो यहाँ से देखेंगे, अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो इसमें करना होगा 82 गुणा 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पन्ने 40, और इसमें 0.5 का करेंगे तो लगभग हो जाएगा 410। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लगभग हो ही जाएंगे 5.5 घंटे। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कितना आगे? 5.5 घंटा। ये भी हो गया। जो ये GMT है यानी भारत की, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश भी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और ये उड़ीसा हो गया, और ये आंध्र प्रदेश हो गया। यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती। ये जो रेखा है उत्तर प्रदेश के
मिर्ज़ापुर से गुजरती है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय मान में, जैसे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्थानीय मान में कितना अंतर है, 2 घंटे का। 2 घंटे का ऐसे है कि इन दोनों के बीच अक्षांश, जैसे यहाँ से लेंगे 68 अंश से लेकर 97 अंश तक लगभग 30 अंश का अंतर है। मैंने अभी बताया था अगर कैलकुलेट करेंगे 1 अंश बराबर 4 मिनट, 15 अंश बराबर इतना, और 15 दूनी 30 अंश बराबर हो जाएगा 2 घंटे का। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी पूर्वी इधर चलेंगे, पश्चिमी इधर चलेंगे, तो इधर पूर्वी देशांतर। आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे भारत के पड़ोसी देश तथा अब पड़ोसी देश देखेंगे तो ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये नेपाल है, चीन है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ये तो हैं स्थल की, लेकिन समुद्र के एक तो श्रीलंका, मालदीव, ये भी इसके पड़ोसी देश हैं भारत के। ठीक है, चलो अब इसमें सबसे मेन चीज़ देखते हैं, एक ट्रिक है याद करने की, यानी सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है, उसका है बचपन में बीए। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, भा से भूटान, आ से अफ़गानिस्तान। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपका जो क्रम है, क्रम ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बा से बांग्लादेश कितनी है, ये तो पहले नंबर पे आ गया। दूसरे पर चीन, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर नेपाल, पाँचवें पर म्यांमार, छठवें पर भूटान, सातवें पर अफ़गानिस्तान। ये हो गया। इसके अलावा देखेंगे तो बाकी की चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे पड़ोसी अगर चीन के, सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश से कौन सीमा बनाता है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल बनाता है, ये हो गया पश्चिम बंगाल। ये असम बनाता है, ये है असम इधर बनाता है थोड़ी सीमा। मेघालय भी बनाता है, मेघालय ये हो गया। त्रिपुरा भी बनाता है, मिज़ोरम भी बनाता है। यानी इससे क्या राज्य बनाते हैं, 1 2 3 4 5, यानी इससे 5 राज्य बनाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं चीन। चीन को देखेंगे तो सबसे ऊपर ये तो हो गया लद्दाख, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड। तो एक राज्य ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये सिक्किम, फिर है अरुणाचल प्रदेश, ये हो गए। यानी इससे भी 1 2 3 4 5, यानी 5 राज्य इससे भी बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान में हम देखेंगे, पाकिस्तान में एक तो लद्दाख सबसे ऊपर, जैसे ये है तो यहाँ तो लद्दाख बनाएगा, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर भी बनाएगा, फिर पंजाब भी बनाएगा, यहाँ पे पंजाब है, उसके बाद राजस्थान भी बनाएगा और गुजरात भी। तो इससे 1 2 3 4 5 से 5 राज्य बनाएंगे, ये भी हो गया। अब चलते हैं नेपाल के पास। तो नेपाल है, नेपाल से एक तो उत्तराखंड बनाता है, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, और ये भी पश्चिम बंगाल भी बनाता है, वेस्ट बंगाल, और इधर सिक्किम भी बनाता है। तो इधर से भी हो गया। यानी एक तो उत्तराखंड ये वाला हिस्सा हो गया नेपाल से, और उत्तर प्रदेश ये वाला हिस्सा हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये ऐसे ये यहाँ पे बनाता है, और सिक्किम हो गया। इसके राज्य हो गए 1 2 3 4 5 राज्य इसके भी हो गए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं म्यांमार का देखें तो म्यांमार से एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, यानी 4 राज्य इधर हैं। इससे अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से बनाता है, नागालैंड बनाता है, मणिपुर बनाता है, मिज़ोरम बनाता है, इससे 4 राज्य बनाते हैं। अब भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश,
जैसे ये है भूटान, भूटान से अरुणाचल प्रदेश बनाता है, असम भी बनाता है, और ये सिक्किम भी बनाता है, और ये पश्चिम बंगाल भी बनाता है। इससे कितने 4 राज्य बनाते हैं। इसके बाद आएंगे अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान से पहले तो जम्मू कश्मीर था, लेकिन बंटवारे के बाद यहाँ पे लद्दाख है, वो खाली लद्दाख ही बनाता है। कौन? लद्दाख। तो ये अब आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय रेखा कौन? बांग्लादेश की है। और सबसे छोटी अफ़गानिस्तान। इसके लिए आप बचपन में बीए याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफ़गानिस्तान। भारत के 7वें देश पड़ोसी। अब ये रेड क्लिफ जो रेखा है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। डूरंड रेखा है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक तो श्रीलंका और दूसरा मालदीव। भारत एवं श्रीलंका के बीच पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। इसको हो गया, यानी ये बोल रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे पाक जल संधि श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में या भारत के बीच में।